नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम करने वाले हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 में पेपर सेकंड का, जो फर्स्ट मीटिंग में जो है सेकंड पेपर का हुआ था सीटेट का। इसमें जो है जिन्होंने हिंदी प्रथम भाषा और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है, उसके जो है हम आंसर की करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहले हम लोग हिंदी कर लेते हैं। और हिंदी में देखिए कि जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया था, और ये पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ से जो है संबंधित कुछ क्वेश्चन जो दिए गए थे उसको हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, लिखा है अंधेरे युग, मानव अस्तित्व, आध्यात्मिक दुनिया या फिर रूपात्मक परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव अस्तित्व। इसका जो है विशेषण विशेष नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य, जो यहाँ पे पैराग्राफ में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है उसका मतलब बताना है यहाँ पे। तो इसका मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन का मतलब क्या होगा? महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। और अगला प्रश्न है कि मानव के कौन से तीन पक्ष हैं? तो मानव के कौन से तीन पक्ष हैं? तो इसमें दिया हुआ पैराग्राफ में कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीन पक्ष हैं मानव के। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे? तो उन्नति प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर क्या करे? चलता रहे। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो प्रगति प्राप्त करने का जो है व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 97 में पूछा गया है कि मानव शब्द में किस प्रत्यय, मतलब प्रत्यय जो कि बाद में लगता है वो पहले लिखा है, उपसर्ग जो है जो कि पहले लगता है वो बाद में लिखा हुआ है, का प्रयोग जो है संभव है। तो मानव का क्या हो जाएगा? अमानवीय। दैट मीन्स कि जो है आ क्या लगेगा? आ उपसर्ग और ई जो है वो प्रत्यय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की, परंतु फिर इसके बाद रिक्त स्थान है, और क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर ली परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 99 नंबर का कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो अध्यात्म का एक प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा? आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब एक लगता है आखिरी में तो जो पहला वाला अक्षर होता है वो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तो बड़ा आ आएगा, फिर आध्यात्मिक ये हो जाएगा। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे जो है ये कविता दी गई है, कविता की पंक्ति दी गई है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो लिखा है पहला प्रश्न कि समूह से भिन्न शब्द युग्म है। इसमें समूह से भिन्न शब्द युग्म बताना है। पहला लिखा हुआ सत्य, सत्य का असत्य विलोम लिखा हुआ है, ठीक है। जय का पराजय और प्रकाश का अंधकार, लेकिन हार विहार नहीं होता, ये आपका शब्द युग्म क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कविता में 101 नंबर पूछ रहे हैं कि कविता में खाली स्थान पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो कविता में किस पर जो है बल दिया गया सर्वाधिक? सत्य पर, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? कि हर परिस्थिति में क्या रहे? कार्यरत रहना, ये है राही की विशेषता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या नहीं होना चाहिए? स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधकार खाली स्थान का प्रतीक नहीं है। तो अंधकार जो है किसका प्रतीक नहीं है? तो ये हो जाएगा समाधान का प्रतीक नहीं है। निराशा, चुनौती और बुराई का प्रतीक होता है अंधकार।
समाधान का नहीं होता है, तो नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 105 नंबर में कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो इस कविता का जो मुख्य स्वर है वह है ओज। कौन सा स्वर है? ओज। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही हो जाएगा। अब आया है, अब आपका जो है पेडोलॉजी से प्रश्न है 106 नंबर। लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है। तो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है और वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है। तो उसकी मातृभाषा क्या है? पंजाबी। और क्या है कि और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। तो अंग्रेजी को क्या करेगी? सीखेगी। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोली और बोलना और पढ़ना भी सीख लिया है। तो ये भी क्या होगी उसकी क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा कैसी होती है? अर्जित की जाती है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उसने पंजाबी और तमिल भाषा को क्या किया है? अर्जित किया है। और अंग्रेजी भाषा को क्या किया है? सीखा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो विस्तृत पठन जो है पठन का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो इसमें जो है स्टार कर लीजिएगा 112 नंबर पे। ठीक है, देखते हैं इसमें सही उत्तर फाइनल आंसर की में क्या आता है। वैसे आपका 99% आपका ये दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 113 का। और 114 में आते हैं, लिखा हुआ है कि त्रिभाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो त्रिभाषा के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा कि मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और 115 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही सुनाइए। मतलब यही कहानी सुनाना है। और इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है, इसमें भी आप स्टार लगा सकते हैं। वैसे इसका जो है सही उत्तर जो है चौथा होना चाहिए, परभाषा व्यवहार। ठीक, तो इसके लिए भी अभी आप स्टार लगा सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ठीक, पहला उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है कि शिक्षार्थियों की यह समझ की विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार समावश्वासन है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वर्ग का पता लगाइए। तो यहाँ पे जो है जो अधिगम कर दिया गया है शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में, तो ये परिवार, संबंध और भावनाएं की बात की जा रही है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा? थीम आधारित शब्दावली हो जाएगी। ठीक, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 119 नंबर की कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में
कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। तो इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रुति लेख, क्योंकि एक दूसरे से सुनकर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पारस्परिक श्रुति लेख होगा। ठीक। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जो है संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत। यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत यही वाला ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो ये हो गए हिंदी के 20 क्वेश्चन। सॉरी, हिंदी के टोटल हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा 100% क्लियर नहीं है, वो हम फाइनल आंसर की आने के बाद देख लेंगे। ठीक। तो आप लोग स्कोर बताइए कि हिंदी में आप लोग कितने स्कोर आए। अब चलते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन पे, जिनका जो है इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में था, वो हम कर लेते हैं फटाफट। तो ये इंग्लिश का पोर्शन, और इसमें जो है पहला जो पैराग्राफ दिया गया था, और पैराग्राफ में जो है पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको बाद में डिटेल में समझेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो है अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। लिखा है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉर्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन। तो इसमें जो है बताना है सिग्निफिकेंट क्या है और ओन क्या है। तो सिग्निफिकेंट आपका एडजेक्टिव है और ओन क्या है? प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि एज मेंशन इन पैरा फर्स्ट व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मीन्स पहले सी आएगा, फिर ए, फिर डी, और उसके बाद बी आएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को आपको रीड करना है और इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट या फिर इनकरेक्ट है। तो 123 का हो जाएगा ए, बी, सी तीनों जो है क्या है? इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट जो है ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 124 नंबर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रिशनल इनटेक वाज बेटर, ऑप्शन नंबर 4। ओके। नेक्स्ट है सम हाउस होल्ड आर हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाई एडॉप्टिंग। तो 125 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, होम प्रोडक्शन सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई विच वर्ड कैन बी अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो है प्रोनाउंस्ड जो अंडरलाइन वर्ड है इसका बताना है। तो इसको नोटिसिएबल से रिप्लेस किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। लोकल, ग्लोबल और एरियाटिक का क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। और इसके बाद सेकंड पैराग्राफ दिया गया था और सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल पर्सनालिटी इज़ नॉट ट्रू। तो अब्दुल की पर्सनालिटी के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसका थर्ड हो जाएगा ही प्रीफर्ड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट बाउंड द टू वेरी
डिफरेंट मेन टुगेदर फॉर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वार्म फ्रेंडशिप। ओके। 131 क्वेश्चन नंबर है, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनोलॉजी। लग्जरी का अपुलेंट, सेंसेशन का क्या हो जाएगा? फीलिंग। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 132 है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मीन्स ए और सी क्या है? करेक्ट हैं, और बी क्या है? इनकरेक्ट हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 133 नंबर की, व्हाई डिड फिलिप नीड अ नर्स। व्हाई डिड फिलिप नीड अ नर्स, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू। तो 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कि सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, नौकरी की तलाश में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें वर्किंग क्या है? तो यहाँ पे वर्किंग जो है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज ट्रांसलैंग। यहाँ पे आपका ये आ गया आपका पेडोलॉजी से रिलेटेड। और दोस्तों आपने नोटिस किया हो कि जो पेडोलॉजी, इंग्लिश का पेडोलॉजी था, उसको ट्रांसलेट करके पीछे जो हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में जो जिन्होंने लिया था वो सेम टू सेम दिया गया है। और इसी प्रकार से जो जिन्होंने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में लिया था उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पेडोलॉजी दिया गया है, सेम टू सेम। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? ये होता है इट रिफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 137 है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है? कि नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम। थर्ड नंबर, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 bought item like spoon, plate, utensils, boxes and pen to her classroom to teach vocabulary from there, writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as in language teaching? तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रियलिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो 139 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑडियो लिंगुअलिज्म्स। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी आप स्टार कर सकते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा जो है 99% तो यही सही होना चाहिए। देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हियर अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी क्वेश्चंस इट बिलोंग्स टू। हैविंग रीड द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to a little girl appreciating her. Write the letter in about 120 words. तो इसका करेक्ट आंसर जो है 4th होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी जो स्टार कर लीजिएगा। देखते हैं जो इसका फाइनल आंसर क्या आता है। वैसे 4 होना चाहिए। एक्सप्रेसिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में कौन सा ट्रू है? तो इसका हो जाएगा ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड एट लीस्ट 2 more लैंग्वेज बाई द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। तो ये बताना है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो इंग्लिश को जो है वो यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला के रूप में नहीं लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के बारे में ट्रू फार्मूला बताना है, ट्रू बताना है, क्या हो जाएगा। तो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉलेज ऑफ नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट इन द लर्निंग टू सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, फर्स्ट लैंग्वेज क्या करती है, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने में सपोर्ट करती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है कि लर्नर्स इन क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट ऑफ द लेक्चर, व्हाट इज दिस स्किल नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव स्किल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है 145 नंबर में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका थर्ड होना चाहिए, ब्रेन। पहले इसमें क्या आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा, देन इसके बाद ज्वाइंटिंग डाउन पॉइंट्स हो जाएगा, देन इसके बाद मेकिंग एन आउटलाइन, और इसके बाद फिर राइटिंग द ड्राफ्ट, फिर आएगा आपका एडिटिंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिस रिफर्स टू द प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज आर लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस कंटेंट एरियाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इलाम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास जो है 7 इज आल्सो टू स्पीक 4 लैंग्वेज, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूज ऑल द 4 लैंग्वेज फ्रीली व्हेन he speak to his parents at home and in school. He uses Hindi, Kannada and English as these are the language known to his friend and teacher. What is this practice known as? तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं इंटर लैंग्वेज। क्या कहेंगे, इंटर लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू द अपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन टू अलाउ देम टू फर्दर अंडरस्टैंड इट। व्हाट डज दिस प्रोसेस अटेम्प्ट टू प्रमोट एमंग लर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 sentences इन इंग्लिश ट्वाइस एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, देन शी आस्क्ड देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कलेक्टिव डिक्टेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि लर्नर आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू। तो 150 जो है का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटेन द competencies इन मेजरेबल टर्म्स। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपके हिंदी और इंग्लिश के सॉल्यूशन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के कितने मार्क्स जो है आए, कितने सही हुए इन 2 लैंग्वेज में। और दोस्तों इसके अलावा जो है जिनका SST सब्जेक्ट था उसकी भी वीडियो मैंने बना दिया है, वो भी आप जो है जाके देख सकते हैं। और जो है जिनका पेडोलॉजी का भी जो है मैंने वीडियो बना दिया, उसको भी आप देख सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।